जय हिंद बच्चों, आपका हमारे एनएमएस स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा आठ की जो बुक है उसके आधुनिक इतिहास के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आज हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे कि पहले हम लोग उस लेसन को पढ़ेंगे, पाठ को, उसके बाद जो है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि इसी तरह दोस्तों करना है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि हम आपको पाठ का जो है मुख्य रूप से टॉपिक पढ़ा दें और उसके बाद में क्या करना है, आपको जो है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है सॉल्व भी करा देंगे। तो यदि आप दोस्तों एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं, यदि यूपी एनएमएस, सीजी एनएमएस या किसी भी स्टेट से हो आप, क्योंकि हिस्ट्री जो है दोस्तों सभी स्टेट में सेम ही रहता है लगभग। तो ये आज के वीडियो में जो दोस्तों क्या होगा, इस पाठ का क्या नाम होगा, पाठ हमारा एक होगा जो कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, पाठ हमारा एक होगा हिस्ट्री का। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट के हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा है कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो यहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, तो आपको इसको समझ लेना है और आपका पूरा चैप्टर मान लो ख़त्म हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको समझना है। तो यहाँ पर है हमारा पहला हिंट्स कि 16वीं शताब्दी में यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए प्रमुख व्यापारिक केंद्र वेनिस और जिनेवा थे। मतलब कि दोस्तों जो 16वीं शताब्दी में व्यापार होता था, उस समय दोस्तों जो है हमारे इंडिया से व्यापार होता था। तो उस समय के जो है व्यापार के केंद्र थे वो कौन थे, मुख्य रूप से वेनिस और जिनेवा थे। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार किया। तो कुस्तुनतुनिया पर दोस्तों तुर्कों ने अपना अधिकार कब किया था, तो 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी मतलब 1453 ईस्वी में। ये हो गया दोस्तों। और हम लोग अगर तीसरा हिंट्स पढ़ लेते हैं, तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि किसी यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई थी। तो आपको याद होगा दोस्तों, कुतुबनुमा जो है यंत्र था एक, जो है जिसकी वजह से एक कंपास की तरह होता था वो, जो कि आप किताब में देख लीजिएगा, आपके हिस्ट्री की बुक में बना हुआ है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत पहुंचा। कब पहुंचा था दोस्तों, 1498 ईस्वी में पहुंचा था। और भारत में दोस्तों क्या था, में पश्चिम कहाँ पहुंचा, भारत में पहुंचा। फिर भारत के पश्चिमी समुद्र तट कालीकट बंदरगाह पर। तो यहाँ पर दोस्तों कब अगर पूछता है क्वेश्चन में कि वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर अटका था, तो आपको दोस्तों बताना है, क्या बताना है, कालीकट बंदरगाह बताना है, जो कि यहाँ पर हमें दे रखा है कालीकट। और ये भी बताना है, अगर पूछता है कि कब पहुँचा था दोस्तों, तो 1498 में पहुँचा था। और पूछता है वो किस देश का निवासी था दोस्तों, तो पुर्तगाली था। और उसका नाम क्या था दोस्तों, तो वो था वास्को डी गामा। आपके यहाँ से 4 क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुके हैं एक ही पॉइंट में। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि पुर्तगालियों द्वारा भारत की खोज से नया जल मार्ग व्यापार हेतु मिला। दोस्तों अगर आपसे इसमें इस क्वेश्चन में इस प्रकार पूछता है कि पुर्तगालियों द्वारा भारत की खोज में नया जल मार्ग व्यापार हेतु मिला, तो वो कौन सा मिला था, हिंद महासागर से होते हुए दोस्तों मिला था, होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिला था दोस्तों। एक नए जलमार्ग की खोज हुई थी जो कि वास्को डी गामा ने खोज किया था, और इस हिंद महासागर से होते हुए दोस्तों व्यापार किया जाने लगा फिर बाद में। अगला हिंट से है कि पुर्तगाली भारत में व्यापार हेतु अपने देश ले जाते थे। तो क्या क्या ले जाते थे, तो सोना चांदी लाते थे और सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे। इन वस्तुओं का दोस्तों व्यापार होता था। भारत में व्यापार हेतु यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्रम। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। इस प्रकार जो है हमारे इंडिया में जो है व्यापार करने वाले देशों का जो है क्रम बढ़ता गया। फिर है हमारा व्यापारी कंपनियों का अर्थ। तो व्यापारी कंपनी का अर्थ यहाँ पर क्या दे रखा है कि व्यापार में कई लोगों का हिस्सेदारी मतलब दोस्तों शेयर। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे और लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके बुक में आता है, कक्षा 8 की बुक में क्वेश्चन भी पूछता है कि व्यापार से क्या अर्थ है आशय है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पॉइंट है कि हॉलैंड देश के व्यापारी कंपनी का नाम क्या था दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या था दोस्तों, अगर पूछता है हॉलैंड देश
की व्यापारी कंपनी का नाम, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। अगला है कि दोस्तों इंग्लैंड की व्यापारी कंपनी का नाम, तो इंग्लैंड की जो व्यापारी कंपनी का नाम क्या था दोस्तों, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर इसकी स्थापना पूछता है कब हुई दोस्तों, तो 1600 ईस्वी में दोस्तों हुई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि फ्रांस की व्यापारिक कंपनी का नाम दोस्तों क्या था, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो देश है उसकी अकॉर्डिंग का जो कहा जाता है उसे अंग्रेजी में भी उसे दोस्तों उसे लगा दिया जाता है, बाकी सब में ईस्ट इंडिया कंपनी लगेगा, क्योंकि इंडिया में दोस्तों ये कंपनी इंडिया में खोली गई थी, इसलिए इंडिया का जो है इतना जो है जुड़ता जरूर है। अगला है कि पुर्तगालियों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, तो कहाँ कहाँ स्थापित किए थे दोस्तों, तो पश्चिमी तट समुद्र पर गोवा, पश्चिमी समुद्र तट पर दोस्तों गोवा पर में किया था और दमन दीव में किया था। ये हो गया हमारा। आगे देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है, तो विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में स्थापित व्यापारिक केंद्रों को कहा जाता था। तो विदेशी कंपनियां जो हमारे इंडिया में दोस्तों व्यापारिक केंद्र स्थापित करते थे उसे क्या कहते थे, कोठी कहते थे या फिर फैक्ट्री भी कहते थे। अगला है कि फोर्ट विलियम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया, तो फोर्ट विलियम व्यापारिक केंद्र स्थापित कहाँ किया गया था दोस्तों, जो है कोलकाता में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि हॉलैंड देश के निवासियों को कहते थे, तो हॉलैंड देश के निवासियों को क्या कहते थे दोस्तों, डच कहते थे। हॉलैंड निवासियों डचो, जिसे हम लोग डच भी कहते हैं, हॉलैंड के निवासियों को अभी हमने पढ़ा कि डच कहते हैं। तो हॉलैंड निवासियों को क्या है, डचों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र बनाए, तो कहाँ कहाँ बनाए थे, कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिंसूरा। ये क्वेश्चन भी आता है दोस्तों आपके बुक में कि कहाँ कहाँ बनाए थे, और क्वेश्चन है भी दोस्तों। फिर अगला हमारे यहाँ पर है क्वेश्चन कि फ्रांसीसियों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र बनाए, तो कहाँ कहाँ बनाए थे, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, अब बनता है आपके क्वेश्चन जो है बुक में। अगला है कि अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र बनाए, तो कहाँ कहाँ बनाए थे। सभी के दोस्तों पॉइंट दे रखा है, आप इसे सारांश समझ के पढ़ लीजिएगा और आपका पूरा जो है चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और आपको पूरी बात समझ में आएगी और पूरे क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। तो कहाँ का अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ बनाया था, तो सूरत, केम्बो, अहमदाबाद, आगरा, भड़ोच, पटना, कासिम बाजार, यहाँ बनाए थे। अगला है फिर 19 नंबर वाला कि भारत में व्यापार करने हेतु विदेशी व्यापारियों को भारतीय राजाओं द्वारा जारी किए गए अधिकार पत्र को कहते हैं, तो उस समय दोस्तों क्या कहते थे, उसे फरनाम कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, फरनाम। अगला हमारा है कि मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम राजदूत था, दोस्तों कैप्टन हाकिंस जो था आया था, प्रथम राजदूत था जो दोस्तों मुगल बादशाह के जहांगीर के दरबार में आया था। और कब आया था दोस्तों, 1608 ईस्वी में। अगला है हमारा कि मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज दूत, वहाँ पर दोस्तों प्रथम पूछा गया था, यहाँ पर प्रथम और दूसरे नहीं पूछा गया है, और यहाँ पर हमसे फिर दूसरा आया था। पहले जहाँ कैप्टन हाकिंस आए थे, अब यहाँ पर सर टॉमस रो आए थे, 1615 ईस्वी में आए थे। ये हो जाएगा हमारा। अगला है कि मुगल बादशाह जहांगीर को अंग्रेजी दस्ताने व इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी भेंट की, तो सर टॉमस रो ने दोस्तों की थी। तभी उसी से दोस्तों इम्प्रेस होकर मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए आदेश दे दिया था। अगला है कि यूरोपियों द्वारा भारतीय मसालों का प्रयोग किया जाता था, तो भारतीय मसालों का प्रयोग किया जाता था किसके लिए, स्वाद के लिए स्वाद के लिए ही नहीं किया जाता था दोस्तों, बल्कि मांस को सड़ने से बचने के लिए भी किया जाता था, जिससे मांस जो है कई महीनों तक सुरक्षित रह सके। तो उसको दोस्तों मसाले जो है कई रूप में प्रयोग होता था, जैसे कि खाने के लिए और जैसे कि मांस मीट जो होता है उसको सड़ने से बचाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बन रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था,
तो सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था, आपने दोस्तों पढ़ा था जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था दोस्तों, तो 1615 ईस्वी में आया था, अभी आपने पढ़ा है। अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसने यूरोप में भारत के बीच पहली बार सीधे समुद्री यात्रा की खोज की थी। तो किसने की थी दोस्तों, वास्को डी गामा ने की थी। और कब किया था दोस्तों, 1900 नहीं 1498 ईस्वी में किया था दोस्तों। कब किया था, 1498 ईस्वी में। और किसने किया था, वास्को डी गामा ने। अगला हमारा प्रश्न है कि 1815 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है 1850 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो हमारे जो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा WC बनर्जी जो हमारे थे सही थे। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि भारत में व्यापार हेतु आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी थी। तो प्रथम यूरोपीय हमने आपको क्रम बताया था दोस्तों। तो हम उस क्रम में दोस्तों सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाल आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेजी आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो देख सकते हो आप दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। अगला हम लोग का प्रश्न है कि इसमें कि नवजागरण समय में यूरोप के क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए व्यापारिक केंद्र थे। CGNMS 2013 और 14 में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम बार बार कहते हैं आप किसी भी स्टेट से हो, वे सभी लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, वेनिस और जिनेवा। अभी हमने आपको पढ़ाया था इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 29 नंबर हमारा है कि यूरोप के व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले संसाधन हैं। तो यूरोप के जो दोस्तों हमारे इंडिया में व्यापार करने के लिए आते थे, वो मुख्य रूप से किस किस चीज़ के लिए आते थे। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मसाले, कपड़े और नील, इन 3 चीज़ों के लिए मुख्य रूप से आते थे दोस्तों। आते थे, होता तो कई चीज़ों का व्यापार था, लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों इसी का होता था, मसाले, कपड़े और नील का। इसलिए यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पहुंचने के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी। तो भारत पहुंचने के लिए दोस्तों समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी दोस्तों। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें दोस्तों मार्टिन लूथर नहीं होगा, फाइवान नहीं होगा, रॉबर्ट नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा सही होगा वास्को डी गामा ने किया था। और फिर वही क्वेश्चन घुमा कर इधर उधर से पूछ लिया गया है। तो 1498 ईस्वी में हुआ था। और CGNMS 2020 और 21 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला फिर प्रश्न है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज दोस्तों किसने की थी, कोलंबस ने किया था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। UPNMS 2024 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आगे हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे हमारा क्या आ गया है, दूसरा पार्ट कि भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना। इसको दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर इसी तरह आप चैप्टर बाय चैप्टर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप क्या करोगे, चैप्टर पार्ट पढ़ोगे, उसके बाद में आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपको याद भी जल्दी होगा और आसान भी होगा और समझ में भी आएगा। तो अगर इसी तरह दोस्तों आप चाहते हैं कि हम आपको पढ़ाएं, उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करें और क्वेश्चन भी सॉल्व कराएं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और बिना कमेंट दोस्तों बता दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।